हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वाईपी सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके पहले पिछले वीडियोज में हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 को हमने बताया था। यदि आप उसे नहीं पढ़े होंगे तो इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखें, फलनों का संयोजन कैसे हम करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि यह दो फलन हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ठीक है, तथा दूसरा फलन है जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। यानी हम कह सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब जो है बी में है और दूसरा जो फलन है उसमें बी यह दिया है कि जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, यानी बी का प्रतिबिंब सी में है। तो इसको फिगर द्वारा देखें, यह ए है, ठीक है। तो ए का प्रतिबिंब यह बी में है, इसको दर्शाया गया है इस एफ के द्वारा, ठीक है। और बी का प्रतिबिंब सी में है, इसको हम एक दूसरा ये जी यहाँ लिख लेंगे, जी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इस यक्स का प्रतिबिंब जो है बी में है वह एफ यक्स है, ठीक है। इस बी का प्रतिबिंब सी में है, तो सी में इसके प्रतिबिंब को दर्शाया गया है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, के द्वारा। और इन दोनों फलनों का संयोजन को हम यहाँ से लगाएंगे एरो का निशान और इसको बोलेंगे जी ओ एफ, ठीक है। इसको हम गाफ भी बोल सकते हैं या कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए का प्रतिबिंब बी में है, ठीक है, और बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यह सी में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक अवयव के संगत सी में एक अवयव होगा, ठीक है। तो इसके संयोजन को हम लिखेंगे इस तरह से, जी सर्किल एफ, इसको हम जी ओ एफ बोलेंगे, ठीक है, जी ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ। इसको छोटे कोष्ठक में बंद कर दें, सच दैट ए टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू सी के रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसके फलनों का संयोजन हम संकेत के रूप में लिखेंगे। अब इसमें शर्त क्या है, एफ तथा जी के संयोजन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। पहला शर्त है कि जो एफ का परिसर है, ठीक है, वह इस सबसेट ऑफ यह होना चाहिए जी के प्रांत के, ठीक है। दूसरा इसका क्या होगा शर्त, दूसरा है कि फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। अर्थात यदि हम जी ओ एफ निकालते हैं तो वह एफ ओ जी के बराबर नहीं होगा, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा में यह है कि फलनों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन यह करता है। इसमें यदि मान लें ये फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, दूसरा फलन जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, और तथा एच सच दैट सी टेंड्स टू डी, ये तीन फलन हैं, ठीक है। तो क्या होगा, साहचर्य नियम के हिसाब से एच ओ ब्रैकेट में जी ओ ए एफ यह बराबर हो जाएगा एच ओ जी, ठीक है, और ओ एफ के। तो यह साहचर्य नियम का ये पालन करता है। तो यह आपका कंसेप्ट हो गया फलनों का संयोजन। इसके बाद से अगला टॉपिक देखें, व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टेबल फंक्शन। इसमें ये फलन है
एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। ठीक है, तो यह फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा यदि एक फलन हम ले लें दूसरा जी सच दैट वाई टेंड्स टू एक्स, यानी यह फलन क्या कह रहा है कि एक्स का प्रतिबिंब वाई में हो, और दूसरा जो फलन हमने लिया है जी, तो यह इसमें क्या कह रहा है कि वाई का प्रतिबिंब यह एक्स में है। तो इन दोनों का अस्तित्व इस प्रकार है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ओ एफ, इसको हम लिख सकते हैं आई एक्स, और तथा एफ ओ जी, इसको हम लिख सकते हैं आई वाई। ठीक है, तो फलन जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, इस फलन जी को एफ का प्रतिलोम कहेंगे। अब इसके बाद से इसका निष्कर्ष देखें, यदि एफ, यह जो फलन एफ है, यदि यह व्युत्क्रमणीय है तो निश्चित रूप से एफ जो है यह क्या होगा, यह एकाएकी तथा आच्छादक होगा। ठीक है, यदि एफ जो है व्युत्क्रमणीय अगर है तो एफ निश्चित रूप से वह एकाएकी तथा वह आच्छादक होगा। इसके विपरीत विलोम या उल्टा, यदि एफ जो है एकाएकी तथा आच्छादक अगर होता है तो निश्चित रूप से वह फलन व्युत्क्रमणीय होगा। तो इस तरह से किसी फलन को व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने में इसका उपयोग होता है। तो इसका क्या अभिप्राय हो गया, यदि फलन जो है आपका व्युत्क्रमणीय दिया हुआ है तो वह फलन निश्चित रूप से एकाएकी तथा आच्छादक होगा। यदि वह फलन एकाएकी तथा आच्छादक है विलोमतः, तो निश्चित रूप से वह फलन व्युत्क्रमणीय होगा। तो यह जो है आपका व्युत्क्रमणीय फलन से संबंधित था। तो यह आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 का ये पहला क्वेश्चन देखें, दिया है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट 1 3 4 टेंड्स टू 1 2 5 तथा जी सच दैट 1 2 5 टेंड्स टू 1 3, और एफ दिया है 1 2 3 5 4 1 तथा जी बराबर दिया है 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है, तो जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो देखें यहाँ दिया हुआ है, चूँकि एफ बराबर 1 2 3 5 और 4 1 यह दिया हुआ है, तथा जी बराबर दिया है। अब यह जो एफ बराबर यह दिया हुआ है, यह जो है इस संबंध से, इसी से आया, इसी फलन से आया हुआ है। ठीक है, और यह जी बराबर जो दिया हुआ है वह इससे आया हुआ है। तो तथा जी बराबर दिया है, इसको लिखें 1 3 2 3 और 5 1, ये दिया हुआ है। तो यह जो एफ बराबर दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 का प्रतिबिंब 5 है, 4 का प्रतिबिंब 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह F1 बराबर हम लिख सकते हैं 2, F3 बराबर 5 और F4 बराबर 1, और तथा इस संबंध से क्या लिख सकते हैं, जी वाले से, तो इससे हम लिख सकते हैं, यहाँ देखें 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 5 का प्रतिबिंब 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं G1 बराबर 3, G2 बराबर 3 और G5 बराबर 1।
तो यहाँ पूछ क्या रहा है, जी ओ एफ पूछ रहा है, यानी कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ पूछ रहा है। तो यहाँ एफ देखें, यहाँ 3 दिया है, F1 F3 F4 दिया है, तो हम निकालेंगे। इसलिए यहाँ जी ओ यहाँ F1 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जी और बड़े ब्रैकेट में F1, ठीक है। अब यहाँ F1 का मान हम रख दें, यहाँ देखें F1 का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका G2, ठीक है। और G2 जो है आपका यहाँ 3 दिया है, तो यह हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह से GOF3 हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जी बड़े कोष्टक में, यहाँ बड़ा छोटा कोष्टक बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा, और इसको हम लिख सकते हैं F3, ठीक है। अब यहाँ जो है जाएगा जी, F3 का मान देखें ये 5 है, तो यहाँ जो है जी यहाँ 5 हो जाएगा, तो G5 हो गया। और G5 का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखें, इसी तरह से F4 निकालेंगे, GOF4, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी, यहाँ कोष्टक बनाएं, और F4, ठीक है। और F4 क्या है, F4 यहाँ 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ जो है 1 लिख लेंगे। अब देखें G1 क्या है, यहाँ 3 हो गया। तो अब यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ 1 का जो है 1 हो गया, यहाँ GOF1 जो है इसका जो है 3 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका जो है 4 का 3 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः ये जो पूछ रहा है GOF यानी कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ इज इक्वल टू, यहाँ 1 का जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3, इसको हम मझोले कोष्टक में लिखेंगे, 3 का 1 हो गया और 4 का 3 हो गया। तो यही जो है इसका आंसर होगा, या इसका हल हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन हैं, ठीक है। यानी आर टू आर, यानी आर इसका प्रांत भी जो है आर है और इसका परिसर भी जो है आर है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और तथा ये भी दिखाना है कि एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो देखें इसका हल। अब देखें यह जो फलन दिया गया है एफ जी एच, ये कहीं में दे दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि फलन अलग अलग दिखा सकते हैं, ये कहीं भी दिखा सकते हैं। यह दिया है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, फिर दूसरा फलन जी सच दैट आर टेंस टू आर, और एच सच दैट आर टेंस टू आर। या इनके जगह जो है हम बिल्कुल एक ही साथ लिख सकते हैं, या एफ कामा जी कामा एच सच दैट आर टेंस टू आर, यानी इतने के जगह बिल्कुल हम केवल यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है पहला देखें, यह एफ प्लस जी ओ एच, यह दिखाना है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें, और एक जो है इसका वेरिएबल एक्स के साथ इसका हम कंपोजिशन करके इसको लिखें। तो देखें, तो इसको हम लेकर के चलते हैं, तो एफ प्लस जी ओ एच एक्स, ठीक है। इसको लेकर के चला गया है, तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी, और इसको हम बड़े कोष्टक में लिख लें एच एक्स, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं,
एफ और बड़े कोष्ठक में एच एक्स, ठीक है, और प्लस जी बड़े कोष्ठक में एच एक्स कोष्ठक बंद, ठीक है। अब इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स, ठीक है, और प्लस इसको लिख सकते हैं जी ओ एच एक्स, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ है एफ प्लस जी ओ एच एक्स। अब एक्स को हम हटा दें तो प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो यह जो है पहला ये सिद्ध हो गया। अब इसका दूसरा देखें। दूसरा दिया है कि एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच और डॉट जी ओ एच ये दिखाना है। तो इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलें हम, और एक्स वेरिएबल के साथ इसको लेकर के चलें गुणा करके। तो एफ डॉट जी ओ एच एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यह एफ डॉट जी और यहाँ हो जाएगा, इसको बड़े कोष्ठक में लिख लें हम, एच एक्स, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ बड़े कोष्ठक में यहाँ कर लें एच एक्स, ठीक है, और डॉट यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम जी बड़े कोष्ठक में एच एक्स, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स। अब दोनों जगह से एक्स को हम बाहर कर लें। एफ ओ एच इसको ब्रैकेट में लिख लें और डॉट जी ओ एच, ठीक है, और मझोले कोष्ठक में इसको हम बंद कर लेते हैं और इनटू हम लिख सकते हैं एक्स। और इधर हमारा क्या है, इधर है एफ डॉट जी ओ एच इंटू एक्स। दोनों तरफ से एक्स अगर हटा दें तो यह हमारा सिद्ध हो जाता है। इसलिए एफ डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक है। तो यह सिद्ध हो गया। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।